स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कोटा में आज भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष राकेश जैन के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के महिला और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए राकेश जैन जिलाध्यक्ष ने कहा कि अटल जी जैसा व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है। देखिए क्या कुछ कहा। सांसद है, 43 वर्षों तक संसद में एक जननेता के रूप में, राजनेता के रूप में जिनने पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और जब भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद रहे तो उस दौरान कहा था एक दिन आएगा जब पूरे भारत पर भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। और अटल जी कभी भी दाएं बाएं नहीं देखते थे। उनका सिर्फ एक दृष्टि रहती थी कि ये देश कैसे आगे बढ़े, चाहे कितने ही कठोर निर्णय हो। एक वोट से अगर सरकार गई तो उस दौरान भी अटल जी ने समझौता नहीं किया, चाहे कितने ही प्रलोभन आए होंगे, पर उन्होंने समझौता नहीं किया। मैं राजनीति में समझौता नहीं करूंगा। और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है। अटल जी की जो योजनाएं थी, कोई सी भी सरकार नहीं हो, चाहे नाम वाम परिवर्तन कर दे, पर अटल जी ने जो काम किया, आज मैं अपनी बता दूं, पहले इंदौर जाते थे तो कम से कम 8, 10, 12 घंटे लगते थे गाड़ी से, और आज मैं 4.5 घंटे में इंदौर से कोटा आ गया। तो ये वास्तव में जो भारत को जोड़ने की जो कल्पना थी, जो सपना था, उसे साकार किया है, चाहे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने, किंतु उसकी मूल भावना अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, रोडों को जोड़ना, नदियों को जोड़ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों को जोड़ना, ऐसे अनेकों कार्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस दौरान शुरू किए। और उनको लगातार आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया। अटल जी ने पोखरण का परीक्षण किया, चाहे विश्व ने कितनी आग दिखाने की कोशिश की, किंतु वो न डरे न डिगे, और पोखरण परीक्षण करके और भारत की सामर्थ्य पूरे विश्व के सामने दिखाई। अटल जी द्वारा जितने भी काम किए, उन सब कामों में उनका नेताओं के साथ, जनता के साथ गहरा जुड़ाव था। जब उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जहां पे हिंदी जानने कम होते हैं, किंतु हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी अटल जी ने हिंदी में भाषण दिया। उसके लिए पूरे देश ने उन्हें बताया। तो ये हमारी मातृभाषा है, हमारी शक्ति है। और जब भी हम ऐसे किसी मंच में जाएं तो हम निश्चित ही, जैसे आड़ोती के अलावा कहीं बाहर जाए तो निश्चित आड़ोती की पाग पहन के जाए, आड़ोती का साफा पहन के जाए, जिससे लगे कमाड़ोती से। इसी तरह से अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाके भी हिंदी में जो भाषण दिया, उसके लिए निश्चित ही देश उस पर गर्व करता है। लगातार चाहे परमाणु परीक्षण का काम रहा हो, कारगिल युद्ध को हम सबने जीवंत से देखा। कारगिल युद्ध तो जब हुआ था शायद हम सब थे, मेरा जितने भी उनके सामने कारगिल युद्ध हुआ, तो कारगिल युद्ध में भी जिस तरह से दुश्मनों को मार दी और भारत ने अजय हुआ, भारत आगे बढ़ा, निश्चित ही भारत ने अपनी पूरी सामर्थ्य दिखाई और उसकी वजह से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा काम जो हुआ वो अटल जी के शासनकाल में हुआ, जिसमें भारतीय सेना को कम से कम जान माल का नुकसान हुआ। और विपक्षी जो हमारे दूसरे थे, अड़ोसी पड़ोसी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनके ढांचे को नेस्तनाबूद कर दिया, उनकी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसे अनेकों कार्य हुए, चाहे कावेरी जल विवाद हो, संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल हो, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल हो, आज लाइट का, बिजली का जो हम जिस तरह से गति देख रहे हैं, उसके पीछे मूल अगर कोई था अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नई टेलीकॉम नीति लेके आए। एक जमाना था जब हम सोचते थे, हमारे पास भी जमाने मोबाइल होते थे,
आज से 25 साल पहले की अगर बात करूं, 30 साल पहले की, तो मोबाइल पेजर चलते थे। पेजर का मोबाइल आया तो मोबाइल में सोचते थे जी को फोन आया, एक दो फोन पे यहां से लगाना। लेकिन एक दूरसंचार की क्रांति अगर आई तो अटल जी की वजह से आई, जो आज हर व्यक्ति के पास मेरे ख्याल से जितने हमारी देशी जनसंख्या उससे ज्यादा मोबाइल की सिम देश में हो। तो ये हम अपने हाथ में मोबाइल की जो पोजीशन आई और कम से कम पैसे में दूरसंचार के बाद एक दूसरे जुड़ने का जो हमारा सपना साकार हुआ है, तो उसके पीछे उसके पुरोधा अगर कोई थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बुनियादी ढांचे को जो लगातार मजबूत बनाया और अटल जी की योजना थी, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति हो चाहे आवश्यकता उपभोक्ता सामग्रियों को एक MRP TRP एक्ट बनाने के लिए मूल्यों को नियंत्रित करने का विषय हो, इस तरह के अनेकों काम प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल उद्देश्य था, मूल भाव था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही था, जिनके द्वारा इस तरह के काम किए गए। और लगातार उन सब कामों की वजह से आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं, आप सबका जो मान है, सम्मान है, उसके पीछे मूल अगर कोई व्यक्ति था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने इस। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।